परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। इस महात्म्य को वैकुंठ धाम में श्री नारायण भगवान माता लक्ष्मी को सुना रहे हैं कि गीता के अध्याय यानी गीता श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से किस फल की प्राप्ति होती है। और यही बात कैलाश पर्वत पर शिव जी माता पार्वती को समझा रहे हैं कि गीता का अध्ययन करने से, गीता के पाठ करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम जय गणेश गिरिजासुवन, मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैक्यनाथम्। आदरणीय भक्तजनों, एक बार भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। इतनी अच्छी ये कथा है, इतना अच्छा महात्म्य 7वें अध्याय का। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर यानी द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया। जो कार्य ब्राह्मणों को करना चाहिए वो न करते हुए वो व्यापार इत्यादि में लग गया। किंतु न तो वो कभी श्राद्ध करता था, पितरों के नाम से कुछ पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दान करना होता, न वो करता था, न कभी देवताओं का ही पूजन करता था। वो सिर्फ लालच में आकर के राजाओं को ही भोजन के लिए बुलाता था। कोई भी घर में काम हो तो ताकि उसकी डबल कमाई हो जाए। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसको काट लिया। बहुत उपाय करने पर भी उसको नहीं बचाया जा सका। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कुछ क्षणों बाद ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत योनि से सर्प बन गया। उसका चित्त धन की वासना में बंधा रहता था, यानी कि उसको धन का इतना लालच था, वो धन से बहुत प्रेम करता था। धन खर्च तो करता नहीं था, जो कमाता था उसे वह जमाई करता रहता था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में धन गाड़ रखा है, मैं उसे अपने पुत्रों को नहीं दूंगा और उसकी रक्षा मैं खुद ही करूंगा। ऐसा सोच करके वह एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। अब वो सर्प तो बन गया, उसको पहले जन्म का याद भी था कि मैं पहले जन्म में ब्राह्मण था, फिर प्रेत बन गया, फिर अब सर्प बन गया हूँ। अब सर्प की योनि उसे अच्छी नहीं लगी। पहले तो धन के लालच में आकर के धन की रक्षा करने लगा। उसके जितने भी पुत्र थे उनको उसने स्वप्न में जाकर के कहा। पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। सभी पुत्रों को स्वप्न दिया उसने
उसमें से जो मझला पुत्र था वो कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और वहां गया जहां पर उसके पिताजी ने जगह बता रखी थी कि इस स्थान पर मैंने धन गाड़ रखा है। ठीक ठीक उसका पता लगा करके उन्हीं चिन्हों से उसने निश्चय किया और उस बावी को खोदने लगा जहाँ पर उसके पिता ने बताया था। तब उस बावी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला। उस समय में, जबकि ये कथा है, उस समय मनुष्य भी एक दूसरे की, पशु पक्षियों की भाषा को समझते थे। पशुओं की, पक्षियों की, अब देखो सांप की भाषा समझ आ रही, सांप मनुष्यों की भाषा समझते हैं। सांप बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे यहाँ भेजा है? ये सारी बात मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से आश्चर्यचकित होकर यहाँ पर कौतूहल यानी आश्चर्य के साथ ही मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ धन खोज रहा हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसा और उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। अब वो कहता है कि मुझे धन का बहुत लालच था। जिसको धन का लालच होता है, जो धन कमा कमा करके कैसे भी हो न्याय से अन्याय से इकट्ठा करते हैं, अगर उसका दान नहीं करते हैं तो अंत में उनको सर्प बनना पड़ता है। अब वह ब्राह्मण कहता है कि इसी कारण से मैं सर्प बना। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी नहीं हो सकते हैं। मेरी मुक्ति उनसे भी नहीं मिल सकती है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणी के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करवाने वाले ब्राह्मण को, यानी कि जो ब्राह्मण रोजाना गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता है, उसको तुम निमंत्रण देना मेरे श्राद्ध के दिन। उसी के द्वारा मेरा श्राद्ध करवाना और उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देना, उनको भोजन कराना श्रद्धा और प्रेम से। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। पिता ने कहा, पुत्र, अन्य ब्राह्मणों को भी बुलाना, जितने हो सके उनको भी भोजन कराना और उनको भी दक्षिणा देना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब उनके पुत्र ने, जो सर्प बना हुआ था पहले जन्म में जो ब्राह्मण था, उनके पुत्र बड़े सदाचारी थे। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, श्रद्धा प्रेम से गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया, फिर पिताजी का श्राद्ध करवाया, फिर उनको भोजन कराया, फिर बहुत सारा धन उनको दिया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। फिर उसने सारा धन बता दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उसके वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए ही उस धन का उपयोग किया। पुत्रों ने अपने पिताजी का जो धन था वो अपने लिए नहीं खर्च किया, वो पिता का धन पुण्य के कामों में लगाया। जहाँ पानी नहीं था वहाँ कुआं खुदवा दिया, कहीं तालाब बनवा दिए, जहाँ पर बारिश होती है और पानी खूब इकट्ठा हो जाता है तालाबों में, कहीं मंदिर बना दिए, कहीं पाठशाला बनवा दी, कहीं स्कूल खुलवा दिए। इस प्रकार के काम उनके लड़कों ने किया। धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई, जहाँ
अन्न बहुत सारा हो जाता, कभी कभी तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े अन्न के भंडार गोदाम बना दिए उनमें अन्न को इकट्ठा करने के लिए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करने लगी। अब सबके निमित्त अपने कल्याण के लिए भी वो रोजाना गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं। फिर पाठ करने के बाद उसको मनन करते रहते, पूरे दिन रात उसका जप करते रहते हैं। उन्होंने ऐसा करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से यानी सुनने मात्र से ही मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से ब्राह्मण के जो पुत्र थे वे भी फिर अंत में भगवान के धाम को चले गए। इस प्रकार गीता जी का ये 7वां अध्याय का महात्म्य पूरा होता है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गीता जी महारानी की जय, श्री पार्थ और सारथी की जय। त्वमादिदेव पुरुषो पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेदास्य वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवे सदा वन्दिता, सा मां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निषेधाढ्यापहा।